मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है अब, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं। कुछ लोग उसको एलोपैथी बोलते हैं, होम्योपैथी वाले खास करके उसको एलोपैथी बोलते हैं, ताकि उनको डिफ्रेंशिएट करना रहता है कि होम्योपैथी एलोपैथी है, हाँ। तो दोनों में मॉडर्न मेडिकल टेलीपैथी है। साइंस जो है, जिसमें कि आजकल के जितने भी आधुनिक दवाइयाँ हैं, जिसको आप पश्चिमी दवाइयाँ कहते हैं, वो हैं। अन्य जो विधाएं हैं उसमें आयुर्वेद है, जिसमें आप दवा जाता है आपके अंदर। तिब्बती विधा है, जिसमें कि भी आप दवा खाना पड़ता है आपको। यूनानी भी है। यूनानी भी है, उसमें भी आपको दवा खाना पड़ता है। होम्योपैथी में आपको कहा जाता है कि आप दवा खा रहे हो, दवा नहीं होता उसमें, आर्सेनिका वगैरह कुछ। जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि उसको डाइल्यूट कर देते हैं, और इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि असर ही नहीं होता वो, दवा नहीं बचती फिर उसमें किसी की गलती नहीं है। पर यकीन, आपके अंदर ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों का तो खास करके खुद ही ठीक हो जाते हैं। और इन जो बच्चों वाले रोग हैं, इन सब का इलाज होम्योपैथी में बहुत तगड़ा है। स्किन का भी अक्सर जैसे जिन क्रोनिक डिजीज का कहते हैं कि क्रोनिक बीमारियां मतलब जो पुरानी बीमारी, उसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं पुरानी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही हैं, और निपट गए तो बोल देंगे बहुत पुराना था। नहीं, वो ऐसे किसी रोग का इलाज नहीं होता होम्योपैथी में जिससे निपटने के चांस हो। वो तो लेकिन बीमारी आदमी कंटिन्यू खुद ही नहीं जाता वहां पे। नहीं, वो ज़्यादातर स्किन गिल्टी ठीक कराने लोग जाते हैं। गिल्टी हो गई हमारे मस से, किडनी स्टोन्स, बवासीर, हाँ, या स्किन पे वो सभी दाग जो हो जाते हैं, वो पिंपल विंपल, बवासीर भी बाल झड़ने का बवासीर का भी, पता नहीं, सर्दी इलाज, बाल झड़ने का, हाँ। पाइल्स का भी बताते हैं, सर्दी इलाज कर देते हैं वो लोग। होम्योपैथी में ज्यादा नहीं चलता। पाइल्स का सबसे ज्यादा होम्यो चलता है वो क्षार सूत्रा वगैरह में, वो भी शर्तिया इलाज वाला वो लोग नहीं करते उतना, जितना कि वो सड़क किनारे जो टेंट लगा के बैठे रहते हैं। हाँ, वो तो दिल्ली में बहुत है, काला टेंट रहता है, वो 20 जड़ी बूटियां रखे रहते हैं, जिसमें एक आध हल्दी उल्दी, और एक अकेले स्पीकर में जाते कुछ हुए, बज रहा होता है हमेशा। अकेले जाते हुए पतले दुबले लड़के को देखा, तू इधर आ, तू अल्लाह का बंदा, इधर आ। उसको पकड़ लिया और उसको ज्ञान दिया, उसको दवा बेच दी 100 और जब आप ट्रेन से गुजरो छोटी छोटी जगह से, तो बड़े बड़े दीवारों पे लिखा रहता है वो हाशमी दवाखाना, हाशमी, तो ऐसे ही कुछ नाम रहता है। हापुड़ वापुड़ तो शहर ही मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों द्वारा पॉपुलेटेड है। लेकिन वो ये वाले देसी सेक्सोलॉजिस्ट की भी अपनी दुनिया है, मतलब। और ये लंबी लाइनें, मैं कभी मतलब ऐसे दूर से एक बार रिपोर्टिंग पे एक मेरा साथी जा रहा था, तो उसके साथ चला गया था, सिर्फ बाहर से देखा मैंने कि बहुत ज़बरदस्त भीड़। और मैं उसके पहले सिर्फ उस सीन की कल्पना करता था, क्योंकि ये ना इस तरह की चीज़ों में हमारे यहाँ गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण शर्म है ना। और वो लिखते भी हैं कि गोपनीय रखा जाएगा टाइप की बात। पर वहाँ पर जो आदमी खड़ा रहता है, तो वो कैसे एक दूसरे से नज़र बचाता होगा, कैसे अंदर जाकर के अपनी बात कहता होगा। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सेक्स एजुकेशन को लेकर के अभी उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, एजुकेशन तो कहीं भी उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा है ना, मतलब वो ज़्यादा कम का मामला अलग है, पर ये चीज़ें हर जगह गुप्त ही रखी जाती हैं। और लोग अशोक क्लिनिक दरियागंज, निसंतान गुप्त रोगी नाम ही, मतलब उसको नाम ही रखा गया है, गुप्त रोग क्लिनिक, यानी गुप्त। हम लोग क्लिनिक होता था ना एक, सब लोग क्लिनिक, उस तरह के क्लिनिक बर्लिंगटन करके कोई है एक। हाँ, बर्लिंगटन है ना, वो तो होम्योपैथ का है। लखनऊ में। अच्छा, हाँ, वो है, हाँ। फिर आपका अंबाला में एक बहुत फेमस क्लिनिक ऐसा हुआ करता था। बहुत क्लिनिक वालों ने तो अब अंग्रेजी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी हैं, लगा पीस के, ताकि उनको लगे कि हमारा है, सीक्रेट मसाला टाइप से। लेकिन होम्योपैथ के आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपको जब कन्विंस करेगा मॉडर्न मेडिसिन से इतर, वो कहेगा आप उसे बंद मत करो, अब वो भी खाते रहो, गैप करके ये भी खा लो, नुकसान कोई नहीं। और बाकी ऐसा है कि हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम मरीज़ का इलाज कर देते हैं जड़ से। तो ये मैं आपको दवा दे रहा हूँ, ये 7 दिन आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम। एक रात में आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के लेनी पड़ेगी, 5 बजे आप अलार्म लगा लो, तो ये आप 7 दिन खा के आओ। उसके बाद वो जो नहीं कहता अपने मन में, बाकी ईश्वर की मर्जी। देखो उसमें आधे लोग हो जाते हैं, उसमें एक मानसिक उसका पक्ष है। आप अगर किसी बिजी डॉक्टर के पास जाएं जो बहुत बिजी रहता है अस्पताल में, उसके यहाँ नंबर लगा हुआ है, आपका 174 नंबर आया है, अभी 99 भी चल रहा है, तो आप सोच रहे 75 लोग और हैं,
तो आप थोड़ी चाय पी लेते हो, फिर बाहर जाके घूम लेते हो, फिर ये भी पूछ लेते हो कि लेप्रोस्कोपी क्या होता है, फिर किसी को पूछते हो फुल बॉडी चेकअप करवाएं तो 788 का पैकेज में उसमें क्या क्या होगा। टाइम काट रहे हो आप, दूसरे को पूछ रहे हो। यहाँ वो सब लफड़ा नहीं है। हाँ कि आंटी जी का घुटने का प्रॉब्लम है, अरे तो आप हरदोई क्यों नहीं गए, ऐसे करके वो टाइम काट रहा है। तो 170 आता है तो उठ जाता है वो कि अब चारे को है। वहां जाके खड़ा हो जाता है, सामने जो बैठा हुआ बंदा है जो फाइल एक एक करके रखता है और अंदर भेजता है, वो डांट भी रहा है कि आपका नंबर आएगा तब ना। कहता आइए गया बेटा, वो अंदर जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं टेस्ट रिजल्ट लाइए, हाँ ठीक है 3 दिन के बाद आइएगा। दवा लिख दिए। तो वो डॉक्टर साहब हाँ हाँ समझ गए। डॉक्टर साहब पेट में दर्द रहता है ना, कोई बात नहीं है। तो वो बाहर आता है, उसको लगता है यार 800 रुपये दिए मैंने, 2 मिनट बाद भी नहीं किया। 3.5 घंटे में खड़ा रहा हूँ यहाँ पे इंतजार में और 2 मिनट भी बात नहीं की। डॉक्टर उसका दुश्मन नहीं है, डॉक्टर समझ गया, टेस्ट के रिजल्ट से पता चल गया कौन सी बीमारी है, दवा खाना है इनको। लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है आदमी, क्योंकि बात नहीं की उसने। वहां से जाके अपने घर में शिकायत करता है। घमंडी है ये। एक तो इतना तेज बोलता है, हमको समझ में नहीं आता। तुम कहे तो हम चले गए, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। हैंड राइटिंग भी इसका खराब है। एक बार क्या कहते हैं उसको, सेकंड ओपिनियन ले लें क्या? सेकंड ओपिनियन। संतुष्ट नहीं होता। होम्योपैथी का डॉक्टर, ही हैज ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। 20 मिनट आधे घंटा देगा आप। अरे भाई आंख जैसे कि सही में कुछ देख रहा हूँ, फिर दूसरा आंख बंद कीजिए, सपना आता है। हाँ आता है। क्या आता है सपने में? तो सुना रहा है कि सपने में क्या, हमको लगा ट्रक मार दिया हमको। ट्रक मारा। आप मर गए कि जिंदा थे? नहीं नहीं हम तो जिंदा ही थे, हमको लगा कि ट्रक हमको मार दिया। सुबह कैसा होता है? क्लियर? हाँ क्लियर होता है, ये सब गोल ले लेते हैं रात में। रंग कैसा रहता है? अरे गांव में तो देख भी लेते थे, यहाँ तो इन लोगों का वो वाला है, अंदर घुस जाता है। समझ में नहीं आता है। चल रहा है बात चल रहा है। आपको कैसा पैर कैसा लगता है? दिखाइएगा पैर दिखा, तलवा दिखाइएगा। हाँ। सोते हैं तो पैर में गर्मी महसूस होती है? नहीं, गर्मी तो पूरा बॉडी में होता है। पंखा चला लेते हैं फिर तो नहीं बाबा, पैर में ऐसा लगता है कि ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ लगता है। कितना? तो बाबा को लगता है कि साला बहुत जानकार। सुबह क्या खाए थे? अच्छा, बहू खाना अच्छा बनाती हैं। परिवार में घुस गए। तेल कौन सा यूज होता है? कच्ची घानी वाला। घी कब कब लेते हैं? तो उसको लगता है यार ये तो मतलब पूरा वहां से, और उसको 3 दवाएं देते हैं और उसके बाद कहते हैं ये जो है खाली पेट लेना है, लेकिन ब्रश के बाद, ब्रश करने के बाद कम से कम 10 मिनट इंतजार कीजिएगा, काहे कि मुंह में पेपरमिंट रहता है तो दवाई का असर नहीं होगा। जब वो खत्म हो जाए तब लीजिएगा ये वाला। 5 मिनट रुक जाइएगा, चबाना नहीं है, घुलने दीजिएगा। उसके बाद ये वाला हरा वाला, इसको भी खाने के बाद एक ठोस वाला कुछ। सो मच केयर इन हिज लाइफ। न बहू ने किया, न बेटे ने किया, न पोता कर रहा है। अब पोती तो श्रृंखल ही है। उस आदमी को वो कहा कि बेटा अभी दफ्तर से आया नहीं है, गांव में 10 लोगों को फोन। अरे कपिल तुम बोल रहे थे तुम्हारा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया गैस वाला, तुम सीधा यहाँ चले आओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर है ये डॉक्टर चंद्रवंशी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनका माहौल ऐसी बन रहा होता है। काफी बिलीवेबल नाम है नहीं होम्योपैथ के डॉक्टर के लिए, डॉक्टर चंद्रवंशी। सिर्फ ये मानसिक जो प्रभाव है ना कि डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मुझे छुआ, जीव मेरा 4 बार देखा है, उल्टा कीजिए, खांसिए तो थोड़ा और खांसिए। दिस
विद जो भी मेडिसिन उसके है, नाम नहीं बताया उनको, सब नाम नहीं मेडिसिन के लिखा हुआ है सुबह शाम। ठीक है, सब में सुबह शाम, एक में 3 बार। उसके बाद क्या, लास्ट वाला खाने के बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और खाने में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। बस वो खुश है उस बात से कि यार, इतना फोकस अगर आप अपनी बीमारी के उन्मूलन के लिए करोगे तो शरीर की इम्यूनिटी किक इन कर जाएगी कि आधा भाई तो ठीक इसने है, वहीं हो अपना जाएंगे। पूरा अस्तित्व लगा दिया है, हमको निकालने में, अब निकल ही लेते हैं यहाँ से। फूलन ने जो बेहमई कांड किया है उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ ठीक है। और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई हाँ, वो मेरे साथी थे।